देखेंगे चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ। एक बार आप लोग चार्ट देख लीजिए अरेस्टेड पर्सन वाला, उसमें मैंने अभी तक क्या बताया है और भी इसमें क्या बताना बाकी है। ठीक है, हमने हु यूज़ द पावर मतलब कौन जो है आपको अरेस्ट कर सकता है। एक मिनट, कौन आपको अरेस्ट कर सकता है, कौन आपको अरेस्ट कर सकता है। तो अभी तक हम देखे हैं हु यूज़ द पावर ऑफ अरेस्ट। पावर ऑफ अरेस्ट किसके पास होती है? तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि इसमें पुलिस ऑफिसर के पास होती है, सेक्शन 35 BNSS में, 39 में, ये 39 में और 170 में। 170 में इन्वेस्टिगेशन के कॉग्निजेंस ऑफेंस जब करते हैं वो तब होती है। प्राइवेट पर्सन भी बता दिया हूँ, मजिस्ट्रेट बता दिया हूँ। अभी मैं इस वाले पार्ट में बताऊँगा अमेंडमेंट जो 41A, 41B, 41C और 41D था जो CRPC में, उसे 41A तो 35 में ही ऐड हो गया है इसी में। ठीक है, विदाउट वारंट में इन्होंने ऐड कर दिया है कि यदि आपको नोटिस मिलती है और नोटिस का हम कंप्लायंस नहीं करते हैं पुलिस के सामने अपीयर होने के लिए, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। तो अभी 41B, 41C, 41D ये पढ़ेंगे। इसके बाद कितने टाइप का सर्च होता है, बॉडली सर्च क्या होता है, प्लेस सर्च क्या होता है, उसमें 49, 51, 44, 185 ये देखेंगे। और एग्जामिनेशन मतलब जब एक्यूज गिरफ्तार होगा तो उसका भी एग्जामिनेशन होगा ना, तो जो एक्यूज पर्सन, अरेस्टेड पर्सन का एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, 53 में यदि आपको अरेस्ट कर लिया गया तो 53 में होगा। यदि कोई एक्यूज है तो उसका 51 में होगा। ये सब BNS में बता रहा हूँ, ये पहले 53 आप CRPC में हुआ करता था। और अभी 53A जो रेप पर्सन का, रेप एक्यूज का जो एग्जामिनेशन होता था वो 52 हो गया है BNSS में। उसको मैं 1 by 1 2008 का अमेंडमेंट सर्च एंड एग्जामिनेशन 1 by 1 बताएंगे भी। हाँ, तो इसमें क्या था, 41A, 41B ये CRPC का मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, BNSS का भी इसमें मैं ऐड कर दूंगा, 41C और 41D। ठीक है, तो 41A जो हुआ है ये हो गया आपका BNSS 35, 41B जो है ये 36 हो गया, 41C ये 37 हो गया और ये 38 हो गया। ठीक है, तो 31A है नोटिस टू अपीयर बिफोर पुलिस ऑफिसर, नोटिस टू अपीयर। यदि पुलिस वाले ने आप मतलब पुलिस वाले को ये महसूस हुआ कि आप किसी मैटर में आपसे पूछताछ करनी चाहिए आप, तो आपको नोटिस दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है कि अरेस्ट करने से पहले आप उसको नोटिस दो, यदि नोटिस का कंप्लायंस नहीं करता है तो उसको अरेस्ट करो। पुलिस वालों को उससे कुछ लेना देना होता नहीं है। ठीक है, तो ये 35 में ही ऐड कर दिया है इन्होंने, वो विदाउट वारंट वाले में, जो मैंने आपको बता दिया कि यदि नोटिस का कंप्लायंस नहीं होगा तो विदाउट वारंट भी पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, गिव नोटिस टू अपीयर ऑन क्रेडिबल ऑपरेशन। ठीक है, यदि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली है कि फलाना किसी अपराध में थे, कोई इंसान किसी अपराध में था, तो आप डायरेक्ट अरेस्ट नहीं करोगे। सुप्रीम कोर्ट भी कहती है आप उसको कहोगे नोटिस टू अपीयर। ठीक है, यदि इस नोटिस का वो कंप्लायंस नहीं करता है, ठीक है, तो ये 35 सब क्लॉज 3 है ये। ठीक है, तो उस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है। दूसरा है ड्यूटी ऑफ पर्सन शैल कंप्लीट विद इन। हाँ, दूसरा क्या है ये कि यदि भाई नोटिस आई तो कुछ पर्सन की भी तो ड्यूटी है, जिसको नोटिस आ रही है तो उसकी भी ड्यूटी है कि पुलिस ने यदि बुलाया तो आप चले जाइए। ठीक है, कोई बात नहीं, आप वकील लेके जाइए, लॉयर लेके जाइए, लेकिन चले जाइए। अगर पुलिस आपको अरेस्ट भी करती है बुला के, अच्छा, पुलिस यदि आप नोटिस का कंप्लायंस करते हैं तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं करेगी, ये इस कानून में लिखा है। लेकिन पुलिस ऐसा करती है, पुलिस तो कुछ भी करती है, पुलिस के लिए कोई रूल नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि BNSS में क्या हो रहा है। ठीक है, शैल कंप्लीट
कंप्लीटेड विथ नोटिस, ठीक है। तो पर्सन की ये लाइबिलिटी बनती है कि उस साइड कंप्लायंस करेगा उस नोटिस का, जो नोटिस मिली है उसको वो कंप्लायंस करेगा और पुलिस के सामने जाएगा। इफ पर्सन कंप्लीटेड विथ नोटिस शैल नॉट बी अरेस्ट बाय पुलिस, ठीक है। यदि नोटिस कंप्लायंस की जाती है तो पुलिस शैल नॉट का यूज किया है, मे नॉट नहीं, शैल नॉट अरेस्ट। यदि नोटिस दे के आपको बुलाया गया है पुलिस द्वारा तो शैल नॉट अरेस्टेड बाय पुलिस ऑफिसर, कि पता चले थाने बुला के उसको जेल में डाल दिया, ठीक है। ये पुलिस बहुत करती है, ठीक है। इसके बाद इस पर्सन नॉट अपीयर देन अरेस्ट में बी पास बाय मजिस्ट्रेट ऑर्डर, ठीक। यदि ऐसा करने पे नहीं हुआ है, ठीक है, तो मे का इस्तेमाल किया है, शैल का नहीं किया है, ठीक है। ये पर्सन नॉट अपीयर अरेस्ट में, अरेस्ट जो है मे अरेस्टेड विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर, अरेस्टेड विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर, मतलब पुलिस चाहे तो विदाउट भी मजिस्ट्रेट ऑर्डर के, अगर यहाँ पे सिर्फ एक ही रास्ता होता तो शैल का इस्तेमाल करता, लेकिन मे अरेस्ट विथ मजिस्ट्रेट ऑर्डर, क्योंकि कानून में कुछ चीज़ें साइलेंट होती है तो साइलेंट का ही पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ ये साइलेंट है, इसको कहा गया है कि आप मजिस्ट्रेट ऑर्डर से अरेस्ट करोगे, लेकिन वो मे का इस्तेमाल कर दिया तो उनको लगता है कि मैं अपने से भी अरेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसमें इस बार एक ऐड किया गया है, सीआरपी इसमें एक ऐड किया गया है, एक मिनट, बीएनएसएस में ये ऐड किया गया है, मैं आपको ये बता देता हूँ। ये ऐड क्या किया गया है कि यदि पनिशमेंट 3 साल से कम हो, मतलब ऐसी कोई अपराध हुआ हो जिसमें पनिशमेंट 3 ईयर टू लेस है, तो ऐसा नहीं कि आप हर मे का इस्तेमाल किया तो विदाउट मजिस्ट्रेट ऑर्डर गए उसको पकड़ लाए, और अपराध करने वाला इन्फॉर्म हो और 16 ईयर्स टू लेस हो, तो आप 3 साल से कम सजा वाले अपराध में, इन्फॉर्म वाले में और 16 ईयर्स के एक्यूज में, यदि 16 ईयर्स का एक्यूज है तो आप डीएसपी की परमिशन के साथ ही अरेस्ट करेंगे। पुलिस वाले होता है ना कि थाने पे क्या कर रहे हैं, डीएसपी को एसपी को उसको पता ही नहीं है, ठीक है। इसमें रोल ऑफ डीएसपी इंक्लूड किया गया है कि होता है ना कि किसी को थप्पड़ मार दिए आके थाने, पुलिस पैसा दे दिए या पॉलिटिकल कोई बात है, वो उसको नोटिस भी नहीं दिया, मजिस्ट्रेट के पास गया भी नहीं इंसान, पुलिस वाले गए नहीं ऑर्डर लाने के लिए, गए उसको पकड़ लाए, ठीक है, और भर दिया, और वो अपराध 3 साल से कम वाला है। या उसको नोटिस दिया, नोटिस में वो कंप्लायंस किया, बेचारा आया, उसको पकड़ के जेल में भर दिया, ठीक है। तो उसमें ये कह रहा है कि 3 साल से अधिक कम का वो है, पनिशमेंट है किसी अपराध में, और उसमें आपके यहाँ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आई है या इन्फर्म है या 16 ईयर्स का आदमी है, ठीक है, तो डीएसपी की परमिशन से। ये हो गया 41A आपका, जो इसको सीआरपी बीएनएसएस में 35 में किया गया है। अब 41B है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, ठीक है। प्रोसीजर क्या होगा अरेस्ट का, और अरेस्ट के दौरान ड्यूटी क्या होगी, ड्यूटी ऑफ पुलिस ऑफिसर, ठीक है। पहली इनकी ड्यूटी होगी कि ये जो नेम प्लेट एक्यूरेट नेम, विजिबल नेम, ठीक है। होता है कभी कभी, देखिएगा पुलिस वाले जब कुछ भी अपराध करते हैं रात में, आप देखेंगे उसमें रेलवे में, अगर आप जीआरपी वाले हैं या कहीं पे भी है तो पुलिस वाले अपना नेम प्लेट हटा देते हैं कि हम वसूली कर रहे हैं वगैरह कर रहे हैं, मेरा नेम प्लेट ना रहे, बैज भी हटा देते हैं, केवल वर्दी पहन के चले जाते हैं हथियार लेके, ठीक है। तो ये कह रहा है बीएनएसएस कि शैल मेकिंग अरेस्ट बियर द एक्यूरेट नेम, शैल का इस्तेमाल किया है। और पुलिस वालों से कहोगे कि ये आपका कहाँ गया नेम प्लेट और वगैरह, तो कहें ये आप नहीं पूछ सकते हो, गजब का कानून इंडिया में बना हुआ है। तो ये है शैल
शैल अरेस्ट बियर ऑन एक्यूरेट नेम, मतलब जब अरेस्ट करने जाएंगे तो आपका जो नेम प्लेट है आपके कंधे पे लगा है, आपके सीने पे लगा है, वो विजिबल होना चाहिए। दूसरा, मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट बनाएंगे आप, ठीक है, एक मेमोरेंडम बनाएंगे, ठीक है। उस मेमोरेंडम में काउंटर साइन बाय एक्यूज, और इस काउंटर साइन वाले इसको आप, वो जिसको कहेगा, जिस बंदे को कहेगा कि ये हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, फ्रेंड है, रिलेटिव है, वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट उसको आप देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिसको आपने इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म करेंगे ना अरेस्ट होने के बाद किसी रिलेटिव को उसके, ये जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में है ना, तो इन्फॉर्म करेंगे तो उसी जिसको इन्फॉर्म करेंगे वही मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट उसको दे देंगे, ठीक है। और उसकी एक कॉपी नियरेस्ट इलाका मजिस्ट्रेट के पास भेज देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ पीओआई पुलिस ऑफिसर है। ये 41B सीआरपीसी में हुआ करता था, अभी 41C हो गया, ठीक है। अरे 36 हो गया बीएनएसएस में, 41C में आइए, वो कंट्रोल रूम वाला है कि आपको कंट्रोल रूम बनाना है। देखिए इसमें जो भी कंप्लायंस है, ये सब जोगिंदर कुमार का जो भी कंप्लायंस आया था सुप्रीम कोर्ट में, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जोगिंदर कुमार का एक ब्रीफ वीडियो जो है कि उसमें क्या क्या कंप्लायंस सुप्रीम कोर्ट ने किया था, उसमें पूरा लिखा हुआ है। वो केस का नाम आप सुन लीजिए, एक मिनट। जोगिंदर कुमार से स्टेट ऑफ यूपी 1994, ठीक है। तो इसमें जो भी अरेस्ट करके ले गए हो आप, उसको कंट्रोल रूम में ये शो करना पड़ेगा कि कौन उसको अरेस्ट किया है और कब से अरेस्ट किया है, कहाँ रखा गया है, कहाँ से अरेस्ट किया गया है और क्या टाइम था। ये सब उस कंट्रोल रूम में आपको डिस्प्ले करना है। एस्टेब्लिश ए कंट्रोल रूम बाय स्टेट, ठीक है। एक ये जो 41 ये सब जितना है जोगिंदर कुमार के कंप्लायंस है जो सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दी थी, ठीक है। स्टेट एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करेगा, स्टेट मस्ट इस्टेब्लिश कंट्रोल रूम, ठीक है। यदि आप इसको अरेस्ट कर लाके थाने में भी रखेंगे तो कंट्रोल रूम में आपको ये डिस्प्ले करना पड़ेगा, कौन ले गया है, कहाँ से ले गया है, कितने बजे ले गया है, कहाँ रखा गया है, ये सब। पुलिस स्टेशन शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द इंफॉर्मेशन अबाउट द नेम एड्रेस एंड ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। जो पुलिस ऑफ इंचार्ज होगा, पुलिस इंचार्ज होगा किसी, भाई किसी थाने से आपने किसको अरेस्ट किया, इस कंट्रोल रूम के नोटिस बोर्ड पे लगाना है, तो कंट्रोल रूम का तो इंचार्ज उसका लायबल होगा नहीं। उस थाने का जो एसएचओ होगा, उस थाने का जो इंचार्ज होगा, वो लायबल होगा। किस बात के लिए? मेंटेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट नेम एड्रेस ऑफ अरेस्टेड पर्सन, ठीक है। आपको वहाँ नेम एड्रेस अरेस्टेड पर्सन, किसको उठाए हैं आप, पुलिस कितने बजे उठाए हैं, किस प्लेस पे रखे हैं, ठीक है, कहाँ पे उसको रखे हैं, ये सब आपको उस नोटिस बोर्ड पे लगाना होगा। और पुलिस इंचार्ज ऑफ दैट पुलिस स्टेशन आर लाइबल फॉर मेंटेनिंग दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। और इसमें ये लिखा गया है कि एएसआई असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है, ये डेटा मेंटेन करेगा। आप देखेंगे किसी थाने में जाएंगे तो कोई दीवान होता है, सफ़ेद फित्ती, यूपी में दीवान कहते हैं, दिल्ली में आप इसको एएसआई कहते हैं, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। तो उसके कंधे पे देखेंगे तो एक सितारा लगा रहेगा या सफ़ेद फित्ती लगी रहेगी यूपी में, ठीक है। तो वो एक ऐसा बाबू होता है जो सब एफआईआर, सब कॉपियों की लिखा पढ़ी करता रहता है, तो वो एएसआई ही इसका रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। अब 41D ये भी जोगिंदर कुमार का ही कंप्लायंस है। यदि आप अरेस्ट करेंगे किसी पर्सन को, ठीक है, राइट मीट टू एडवोकेट, राइट मीट टू एडवोकेट, उसको अपनी पसंद के वकील से मिलने का अधिकार है, उसके पास राइट है। शैल का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। ही शैल बी इंटाइटल टू मीट
ऑन एडवोकेट, ठीक है। वो डिमांड करेगा कि मुझे मेरे वकील को बुलाया जाए, तो वहाँ मे का इस्तेमाल नहीं है, शैल का इस्तेमाल किया गया। यदि वो जिसको कहेगा कि मेरा वो वकील है या मेरे वकील को बुलाया जाए, तो पुलिस पूछेगी तुम्हारा कौन वकील है, नंबर लेके कैसे भी उस वकील को बुलाना ही बुलाना है, ठीक है। ये 2008 का अमेंडमेंट है जो BNS 35, 36, 37 और 38 में ऐड हो गया है। 39 में मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि पुलिस यदि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए आपको अरेस्ट करती है और आपने नाम पता नहीं बताया ठीक से, तो आपको अरेस्ट कर लेगी, थाने ले जाएगी, और आपने फिर बाद में बता दिया तो बेल बॉन्ड पे आपको रिलीज कर देती है, ठीक है। अब हम आएंगे सर्चिंग ऑफ वाले पार्ट पे। अब देखेंगे हम सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, ठीक है। 44, 49 एंड 185, ठीक है। पहले इसका चार्ट समझ लीजिए कि पुलिस कैसे कैसे सर्च कर सकती है। सर्च बाय पुलिस ऑफिसर दो बात सर्च कर सकती है, एक तो किसी प्लेस का सर्च कर सकती है, किसी स्थान का, या आपके शरीर का, बॉडी का। तो जब बॉडी का काम आएगा तो आपको पता ही है कि वुमेन का बॉडी, वुमेन, तो ये सब नेचुरल बातें हैं, ठीक है। तो जो बॉडी का सेक्शन है वो BNSS का सेक्शन है 49, ठीक है। ये CRPC में हुआ करता था, CRPC का सेक्शन है 51। और प्लेस में भी दो तरह का प्लेस का सर्च कर सकता है, ठीक है। एक सर्च बाय पुलिस इंटर बाय सर्च बाय प्लेस इंटर बाय पर्सन साउट टू बी अरेस्टेड, ठीक है। मान लीजिए किसी को पुलिस ने दौड़ाया और वो किसी प्लेस में आके छिप गया, ठीक है। एक तो उसका सर्च हो गया, तो वो हो गया आपका सेक्शन BNSS का 44, ठीक है। ये CRPC में हुआ करता था आपका, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, ठीक है। और दूसरा है प्लेस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। FIR हो गया है और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन यदि सर्च हो रहा है, ठीक है, तो 185 में होता है BNSS में। ये CRPC में हुआ करता था 165 में, ठीक है। तो इतने ही टाइप का सर्च होगा, हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहले 44 देखेंगे, फिर 185 देखेंगे, फिर 49 देखेंगे, ठीक है। तो 44 है सर्च बाय प्लेस इंटर बाय पर्सन साउट टू बी अरेस्टेड। मान लीजिए पुलिस ने किसी को दौड़ाया, ठीक है, और वो आया, पुलिस ने किसी को दौड़ाया और वो आया किसी प्लेस में आके छिप गया। अभी कोई प्लेस है, प्लेस में आया, छिप गया। अब पुलिस आई, उसके दरवाजे पर खड़ी हो गई कि मुझे सर्च करना है, कोई आदमी यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। एनी पर्सन ऑन वारंट और प्लेस ऑफिसर सर्च द, हाँ, एनी, ऑन वारंट हो या विदाउट वारंट हो, ठीक है, प्लेस ऑफ ऑफिसर, तो वो सर्च कर सकता है यहाँ आके, वारंट के साथ हो या विदाउट वारंट हो, ठीक है। विदाउट वारंट भी सर्च कर सकता है यदि उसको ये लगता है, इसमें आगे लिखा हुआ है कि इस बंदे को यदि सर्च नहीं किया गया तो ये टाइम पे अब नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। जब कोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा तो मिलेगा नहीं, तो वो सर्च कर सकता है। लेकिन यदि आपने अलाउ नहीं किया उसको, सब सेक्शन 2 कहता है कि यदि वो सर्च करना चाहता है और यहाँ जो बंदा खड़ा है वो कह रहा ना ना मैं अलाउ ना करूँगा, तो ये विंडो या उसको दरवाज़ा को, जो डोर है, उसको ब्रेक करके अंदर घुस सकती है, ठीक है। फॉर नॉट अलाउंग इंटरिंग दैट प्लेस एंड ब्रेक डोर विंडो इफ़ रिक्वायर्ड, ठीक है। यदि आप उसको रोकेंगे तो वो जाके कर सकता है। लेकिन प्रोविजो लिखा हुआ है कि इफ वुमेन, ठीक है, वुमेन, एक मिनट, एक वही लिखा है पर्दा नशीन वुमेन के बारे में, कि जो यदि कोई वुमेन इसके अंदर, मान लीजिए इसका हस्बैंड इसको रोक रहा है और इसके अंदर कोई ऐसी इसकी वाइफ है जो पर्दा नशीन है, ठीक है, नॉट अपीयर इन पब्लिक, ठीक है, नॉट अपीयर इन पब्लिक, तो वो पुलिस ऑफिसर इनको कहेगा कि इनको प्लीज़ जो है
पुलिस शैल गिव नोटिस टू मूव इनटू द अनदर रूम। इनको अनदर रूम में मूव करा दीजिए, ठीक है, फिर हम आके सर्च करेंगे। शैल का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। पुलिस शैल गिव द नोटिस, ये इसको नोटिस देगा कि अगर आपकी वाइफ है जो पर्दा नशीन है, पब्लिक में नहीं आती है, तो उसको मूव कराइए किसी दूसरे रूम में, हम सर्च करेंगे। ये है सेक्शन 44। अब देखेंगे सेक्शन 185। 165 सीआरपीसी में होता था ये, लेकिन ये बीएनएसएस में है। बीएनएसएस में सेक्शन 185 ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्लेस का सर्च। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पुलिस हैज़ ओपिनियन नोट, ठीक है। अगर पुलिस को ये ओपिनियन है, ठीक है, कि मान लीजिए इस प्लेस में कोई छुपा हुआ है, हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। देखिए लिटरेचर में लिख के बताऊंगा वो तो आपको उतना समझ में नहीं आएगा। यदि ओपिनियन, पुलिस का ओपिनियन है कि यहाँ कोई छुपा हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा ऐड किया गया है, पुलिस की पावर कम की गई है इस सेक्शन में। रिड्यूस द पावर ऑफ पुलिस, ये कैसे किया गया है ये मैं बताऊंगा अभी आपको, क्योंकि इस प्रोविज़न में मोबाइल से रिकॉर्डिंग की बात कही गई है कि ड्यूरिंग सर्चिंग, ठीक है, पुलिस ऑफिसर शैल यूज द मोबाइल फ़ोन फॉर रिकॉर्डिंग। और यहाँ पे एक चीज़ का इस्तेमाल किया गया है, पब्लिक भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा है कि सिर्फ ओनली पुलिस ऑफिसर करेगा, ऐसा वहाँ पे ऐसे लिखा नहीं है, ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट वो लाइन पढ़ के बता देता हूँ जो आपको सीआरपीसी में लिखा हुआ है, बीएनएसएस में लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट, जो बीएनएसएस में ऐड किया गया है मोबाइल से रिकॉर्डिंग का, लिखा गया है ए पुलिस ऑफिसर प्रोसीडिंग अंडर सबसेक्शन 1, मतलब जो यदि सर्च कर रहे हो तब, ठीक है, शैल इफ प्रैक्टिकल कंडक्ट द सर्च इन पर्सन, ठीक है, किसी पर्सन को इफ प्रैक्टिकल प्रोवाइड दैट सर्च कंडक्टेड अंडर दिस सेक्शन शैल बी रिकॉर्डेड थ्रू ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग मीन्स प्रोफेबरली बाय मोबाइल फ़ोन। ऐसा नहीं लिखा है कि ये सर्च सिर्फ पुलिस, ये रिकॉर्डिंग सिर्फ पुलिस भी कर सकती है। मान लीजिए आपके घर में पुलिस गई और सर्च करने लगी, ठीक है। अच्छा, सर्चिंग का पहले क्या हिसाब किताब है, यदि पुलिस का ओपिनियन है कि इस घर को सर्च करा जाएगा तो पुलिस डायरी में पहले नोट करेगा उसका कॉज, कि क्या कारण है आप विदाउट वारंट जा रहे हो किसी घर में सर्च करने के लिए। सर्च पुलिस है जो ओपिनियन नोट इन पुलिस डायरी, ठीक है, राइटिंग बाई विच सर्च वाई, ये सर्च इतनी अर्जेंट क्यों है, ये आपको यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और बीएनएस में ये ऐड किया गया कि ये सर्चिंग के दौरान, मान लीजिए ये इसके घर वाला, पुलिस लिखा है इफ प्रैक्टिकल, ठीक है, थोड़ा घुमाया है इस सेक्शन को, लेकिन ये लिखा है कि आपको करना है वीडियो रिकॉर्डिंग मोबाइल से, तो ये पर्सन भी कर सकता है, क्योंकि पुलिस कभी कभी आती है, लेके आएगी गांजा ड्रग्स, यहाँ अंदर डालेगी, फिर आपको दिखाएगी कि ये मिला है। सर्चिंग के दौरान चूँकि इन्वेस्टिगेशन हो रही है ना, वो खुद ही हथियार लेके आएगी, खुद ही, अभी बहुत सी वीडियो आपने देखा है जिसमें पुलिस खुद ही लेके आती है, रख देती है और फिर आपको अरेस्ट करके लेके चली जाती है। तो आप भी वीडियो रिकॉर्डिंग से, आप भी मोबाइल से उनके एक्ट को रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये इस बार 185 में ऐड किया गया है, ठीक है। अब देखेंगे हम और क्या कहा है कि कॉपी ऑफ सर्च, ये 5वां कह रहा है कि इसकी जो कॉपी है सर्च की, कि आपने क्या क्या पाया, ये भी बीएनएसएस में इस बार ऐड किया गया है। इसको 48 आवर के अंदर में नियरेस्ट इलाका मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा आपको, इलाका मजिस्ट्रेट के पास भेजना पड़ेगा आपको, या जो भी जुरिडिक्शन होगा जिस उसका मजिस्ट्रेट को, उसके पास आपको भेजना होगा। और ये कॉपी एंड ओनर ऑफ सर्चर ऑन एप्लीकेशन भी गिवन, ठीक है। ये सीआरपीसी में था कि अगर जो ओनर है इस सर्च करने वाला एप्लीकेशन देगा कि मुझे भी कॉपी चाहिए, तो आप उनको भी कॉपी देंगे। लेकिन ये तो सीआरपीसी में भी पहले ऐड हुआ करता था 185 में, ठीक है। तो ये हो गया आपका प्लेस का सर्च। अभी होगा बॉडी का सर्च,
कि अब पुलिस पकड़ेगी, किसी को अरेस्ट करेगी तो उसका शरीर कैसे सर्च करेगी। हम इस सेक्शन 49 देखेंगे बीएनएस का बॉडली सर्च। ठीक है, इसे थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है तो इसलिए एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, अरेस्ट के दौरान जो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है एक्यूज का और अरेस्टेड पर्सन का, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो ये 49 अभी आप देख लीजिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया है। इसमें क्या है कि यदि आप सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, अरेस्ट विथ वारंट और विदाउट वारंट, यदि किसी को आप विथ वारंट अरेस्ट कर रहे हो या विदाउट वारंट, डजंट मैटर, लेकिन उसके बॉडी को सर्च तो करना ही पड़ेगा ना, वो क्या क्या पहना हुआ है, क्या क्या लिया है। ठीक है, प्लेस ऑफ सेफ ऑफ कस्टडी ऑल आर्टिकल, ठीक है, वो जितना भी आर्टिकल पहना होगा, जितना भी, कुछ भी, वॉच होगी, ठीक है, प्लस मान लीजिए रिंग होगी, गोल्ड रिंग हो, समथिंग, या आपका नेकलेस हो, कुछ भी पहना होगा, उसको आपको सेफ में रखना होगा, सेफ कस्टडी में रखना होगा। और उस जो भी आप पाए हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगे, और ये लिस्ट जो है इस एक्यूज को दे देंगे आप कि भैया जब जाने लगना तो हमसे ले लेना। ठीक है, रिसिप्ट गिवन टू अरेस्टेड पर्सन, ये रिसिप्ट में लिखेंगे कि ये क्या क्या मिला है, पर्स मिला है, पैसे मिले हैं, वॉच मिली है, रिंग मिली है, नेकलेस मिला है, समथिंग जो भी मिलेगा। ठीक है, अगर उसमें आपको सर्च के दौरान आपको वेपन भी मिलेगा तो उसकी भी लिस्ट बनाएंगे कि ये मिला है, ये इसको दे देंगे कि ये वेपन मिला हुआ है, लेकिन फिर वापस होते समय वेपन नहीं देगा ना, फिर वो एक नई धारा उसमें ऐड कर देगा। ठीक है, तो एग्जामिनेशन ऑफ मेडिकल जो है एक्यूज पर्सन और अरेस्टेड पर्सन का हम थर्ड वीडियो में बनाएंगे।